बेटा, दावत तलवार कहाँ है? हुजूर, तलवार वहीं होगी क्या उसको होना चाहिए। ये देख, बीच में बोलने के लिए माफी चाहते हैं हुजूर, लेकिन तलवार तो अब जगह पर है। एक गुनाह तो किया है इसने। हुजूर, ये हमें आपके कमरे में आपके बिस्तर के नीचे छुपा हुआ मिला है। क्या? इसे उठा के कैद खाने में डाल दो। कौन हो तुम? क्या गुनाह किया है तुमने? गरीब होने का गुनाह। कब से बंद हो यहाँ? ठीक से याद तो नहीं है, काफी दिन हो गए, शायद हफ्ते हो गए हैं। तुम कह रहे हो तुम यहाँ काफी दिनों से बंद हो, मगर ये जलने के घाव तो ताज़ा लग रहे हैं। सुल्तान ने हुक्म दिया है कि जब जब 12 का गजर बजे तब तब मुझे गर्म लोहे से दागा जाए, ताकि मुझे याद रहे कि बगावत की सज़ा क्या होती है। हम तुम्हारा दर्द तो कम नहीं कर सकते, मगर बांट जरूर सकते हैं। दरवाजा खोल दो, मलहम लगाने का वक्त हो गया है। हम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे, वो भी ये कैद खाना तोड़कर। पेट पे बहुत दर्द हो रहा है जनाब। सुल्तान कामरान मिर्जा की हिदायत है कि तू मरना नहीं चाहिए। पेट दर्द से कोई मरता नहीं, इसलिए तू पड़े पड़े चीखता रहे और मैं चला खाना खाने। ये लो, चाबियां यहाँ गिराकर वहाँ कबाब उड़ा रहे हैं। हद है लापरवाही की। मुझे कैसे भी आरिफ को काबुल के इस कैद खाने से छुड़ाना होगा। कुछ करना ही होगा, जान जाए पर कसम ना जाए। तुम वहाँ अंधेरे कोने में जाके खड़े हो जा आरिफ। कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं है मियाँ। अब मेरी किस्मत में इस काबुल के किले से बाहर निकलना नहीं लिखा है। आज़ादी की उम्मीद बांधने का तुम्हारा शुक्रिया। किस्मत कोशिश और उम्मीद से बदलती आरिफ, इसलिए कोशिश और उम्मीद मत छोड़ना। ये क्या कर रहे हो तुम? उम्मीद के साथ ही कोशिश कर रहा हूँ। अब तुम जल्दी जाओ और वहाँ खड़े हो जाओ। अपना तो खाना हो गया। अकबर मियां, स्पाई आ रहा है। घबराओ मत। अरे अभी तू जमीन पर पड़ा हुआ था, इतनी जल्दी खड़ा भी हो गया? पेट दर्द ठीक हो गया तेरा? जनाब, अजीब बीमारी है, झट से आती है और फट से चली जाती है। फिक्र मत कर, तेरी सारी बीमारियां यहाँ दूर हो जाएगी। जनाब, बहुत भूख लग रही है, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो आपको दुआ देंगे। अपनी दुआएं अपने पास में रख, इनकी जरूरत तुझे पड़ेगी। जनाब, आधी रोटी मिल जाती तो। हट।
पर मियाँ, चाबी मिल गई है, अब क्या? अब ताला खोलेंगे और क्या। आरिफ, वो बड़े बर्तन देख रहे हो खाने के? हम उनके खाना खत्म होने का इंतजार करेंगे और जैसे ही वो यहाँ से बर्तन ले जा रहे होंगे, मैं उनका ध्यान अपनी तरफ भटकाऊंगा और तुम मौके का फायदा उठाकर उसमें बैठ जाना और बाहर निकल जाना। सिर्फ मैं? तुम नहीं आ रहे हो? नहीं, अगर तुम यहाँ से निकल पाए तो तुम अपनी अम्मी जान से मिलोगे और अगर मैं यहाँ से निकल कर भागा तो हमारी अम्मी जान पर आफत आ जाएगी। अम्मी जान? हाँ, कामरान का सारा गुस्सा उन पर उतरेगा। तुम यहाँ से निकलना चाहते हो क्योंकि तुम अपनी अम्मी जान से मिलना चाहते हो और मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ ताकि मेरी अम्मी जान को कुछ ना हो। मैं उनसे दूर नहीं जाना चाहता और वो हमारे लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करती है। आपको हमारे होजरे में नहीं आना चाहिए था माहम। अगर सुल्तान कामरान को पता चला कि आप अकबर की फरियाद लेकर हमारे पास आई तो आफत आ जाएगी। पता नहीं क्या कर बैठेंगे वो। मलिका, हम जानते हैं कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन एक माँ से रुका नहीं गया। वहाँ हमारे बेटे अकबर के सर पर तलवार लटक रही है। पता नहीं उस कैद खाने में उन पर क्या क्या बीत रही होगी। भूखे प्यासे होंगे, उनके जख्मों पर किसी ने दवा भी नहीं लगाई होगी। मलिका, ऐसे तो हमारे शहजादे मर जाएंगे। अल्लाह ना करे। अच्छा सोचिए और अच्छा बोलिए माहम। अकबर को कुछ नहीं होगा, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। नहीं, अब हमें ऊपर वाले पर नहीं, सिर्फ आप पर भरोसा है। अगर हमारे बच्चे की जान कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ आप है बेगम। इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा यकीन कीजिए। तो हम ये समझें कि आप हमसे मुंह मोड़ रही हैं। मुंह मोड़ने वाली बात नहीं है माहम। आप भी अच्छी तरह से जानती हैं हम अकबर को कितना चाहते हैं। कामरान हुजूर सियासी मामलों में किसी की बात नहीं सुनते। अगर हमारे बस में होता तो अकबर की मदद कब की कर चुके होते। इस बार हम चाहकर भी अकबर की कोई मदद नहीं कर पाएंगे, कोई मदद नहीं कर पाएंगे। आप शायद अपना वादा भूल रही हैं। आपने हमीदा बेगम से वादा किया था कि आप उनके बेटे अकबर की हिफाजत करेंगी। आपसे इल्तिजा है हाजरा बीबी, आपको एक औरत होने का वास्ता है, एक माँ होने का वास्ता है। हमारे शहजादी की हिफाजत और उनकी जिंदगी की जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं। हम आपका यकीन कर सकते हैं ना? निभाइए अपना वादा। एक सच्चा मुसलमान कभी अपने कौल से पीछे नहीं हटता। हमीदा बेगम को दिया हुआ वादा निभाइए, उन्हें जहन्नुम से बाहर निकालिए। ये एक माँ की इल्तिजा है, बचा लीजिए। अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो हम भी मर जाएंगे। अल्लाह का वास्ता है माहम, ऐसे मत रोइए। माहम, रोने से कोई हल नहीं निकलेगा। हम आपसे इतना वादा कर सकते हैं, हम कोशिश जरूर करेंगे, बाकी अल्लाह की मर्जी। लेकिन माहम, अभी आप यहाँ से चली जाइए। सुल्तान कामरान किसी भी वक्त आते होंगे और अगर उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो अकबर के लिए अच्छा नहीं होगा। आप समझ रही हैं ना? लानत है, पता नहीं उस भगोड़ी की औलाद में ऐसा क्या है। थूकने लायक चेहरा भी नहीं है उस गुलाम का। शरीर से घोड़े की लीद की बदबू आती रहती है उससे। फिर भी जिसे देखो अकबर बेटा कह कर उसको पुकारता रहता है। शहजादे, सबसे ज्यादा तो आपकी अम्मी और हमारी अम्मी भगोड़े की औलाद पर फिदा हैं। ऐसा लगता है जैसे वही उनकी सगी औलाद हो और हम रास्ते से उठाई हुई। सही बोले आदम, देखो तो दोनों कितनी मरी जा रही है उसको बचाने के लिए। झूठ नहीं बोलेंगे, हमारी अम्मी जितना उसकी फिक्र करती है उतनी ही हमारी नफरत उसके लिए बढ़ती जाती है। हमारी हर सांस से बद्दुआ निकलती है उसके लिए। हमारा बस चले तो उसके दोनों हाथ पैर काट कर शहर के चौक पर फेंक दो भीख मांगने के लिए, जहाँ मक्खियाँ भी नहीं भिन भिनाएंगी उसके घावों पर। मौत मांगने पर भी मौत नहीं मिलेगी उसे। फिक्र मत कीजिए शहजादे, आपकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। उसकी तो हम वो गद करेंगे कि पूरी दुनिया के लोग भी उस भगोड़े की औलाद की तरफ मदद का हाथ बढ़ाने के लिए 10 बार सोचेंगे। आप सिर्फ अपनी नफरत की आग को हवा देते रहिए।
जैसे ही पहरेदारों का ध्यान मुझ पर आए तुम नजर बचाते हुए बर्तन में घुस जाना, बहुत होशियारी से, कोई देखने ना पाए। फिर कहता हूँ, चलिए साथ निकल चलते। अपनी अम्मी को हमारा सलाम कहना। अब तुम जाओ और वहाँ छुप जाओ। अरे ये बाहर कैसे निकला? अरे बदमाश, पकड़ो उसको। रुक जा, नहीं तो खाल उधेड़ दूंगा तेरी। पकड़ लो इसको, क्या कर रहे हो? भाग कहाँ रहा था? अब तेरी वो गत करूंगा, तेरी रूह कांप जाएगी। भगा भगा के दम निकाल दिया इसने, लेकिन ये बाहर निकला कैसे? इसके पास चाबी कहाँ से आई? अब की बार भागना नहीं चाहिए। ले चलो इस शैतान को और ठीक से बंद करो। और तुम दोनों ये सब ठीक करो। सुल्तान कामरान मिर्जा को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो हम सबको ऊपर पहुंचा देंगे। ले चलो, चल चल, ले चलो। चल लेके चल अंदर से। चल चल खोल। मुस्कुरा क्या रहा है? हमें परेशान करके तुझे बहुत मजा आया ना? ठहर जा, इसको बांध देते नहीं दोबारा भाग जाएगा। ले चल, बहुत खुराफाती दिमाग है इसका। अरे वो लड़का कहाँ गया? कौन कहाँ गया? अरे वो बागी लड़का। अरे ढूंढ। वो लड़का कहाँ है? हमें क्या पता वो कहाँ गया है? हम तो खुद ही भागने के चक्कर में थे। वो तो आपको बताना चाहिए वो कहाँ गया है। अरे शैतान बता दे खुदा के वास्ते, वो लड़का गया कहाँ? अरे बता दे, लड़का गया कहाँ है? बता दे। ये नहीं बताएगा ऐसा, ढूंढ। कहाँ गया? कौन कहाँ गया? अरे वो बागी जो अंदर बंद था। वो तो अंदर ही है। अरे नहीं है, गायब है। सुल्तान कामरान के आने से पहले ढूंढो उसे, वरना हमारी खैर नहीं। चलो चलो। अरे सुनो, अरे उस बागी लड़के को देखा है क्या? अरे वो तो कैद खाने में होगा ना। हाँ अब भाग गया। लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का तो एक ही रास्ता है और मैं इधर से ही निकला हूँ। अगर वो भागा रहता तो मुझे तो जरूर दिखता। कहीं वो इन बर्तनों में छुप के तो नहीं आ गया? इन बर्तनों में नहीं है तो कहीं कूड़े में तो नहीं छुपा हुआ है। चलो देखते।
अरे ये तो गजब हो गया, वो लड़का यहाँ भी नहीं है। अब करना क्या है? अब सुल्तान को जाके खबर देनी होगी। चलो। बागी लड़का मिला? नहीं, वो भाग गया। सुल्तान हुजूर। हाँ बोलो। हुजूर, हुआ यूं कि बात यह है। क्या हुआ बोलो। हुजूर गजब हो गया, वो लड़का जिसने हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी वो क्या मर गया? नहीं हुजूर, वो लड़का कैद खाने से फरार हो गया। फरार? इतने कड़े पहरे से? नशा करके सोए थे क्या तुम लोग? नहीं हुजूर, असल में हुआ यूं कि फरार होने की कोशिश उसने नहीं, अकबर ने की थी। तो क्या अकबर भी? नहीं हुजूर, उसको तो हमने पकड़ लिया, लेकिन जब अकबर को पकड़ के वापस कैद खाने में ले जा रहे थे तो देखा वो बागी गायब है। ये क्या नाप शनाप बक रहे हो? भागने की कोशिश अकबर ने की, भाग वो भागी गया। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें समझ आ रहा है, ये सब अकबर की ही करतूत है। उस बागी को भगाने में उसका ही हाथ था। कुछ भी मत बोलिए शहजादे, अकबर को तो आज ही हमने कैद खाने में डाला है। वही तो अब्बा हुजूर, आज ही अकबर कैद खाने में गया और आज ही वहाँ से एक कैदी फरार हो गया। इसे इत्तेफाक समझने की गलती मैं नहीं करूँगा। सुल्तान हुजूर, शहजादे एकदम सही कह रहे हैं। वरना सोचिए, अजीब नहीं लगता कि अकबर ने भागने की कोशिश तो की पर भाग नहीं पाया, और वो बागी जो हफ्तों से वहाँ बंद था, जिसकी हालत एकदम पस्त थी, वो भाग गया। अब्बा हुजूर, आपको लगता है कि वो बेवकूफ़ है, भोला है, लेकिन असलियत में ऐसा है नहीं। वो बाहर से जैसा दिखता है, असल में उससे बिल्कुल उल्टा है। वो बहुत बड़ा कमीना है। हमसे भी बड़ा? शहजादे, इस पूरी सल्तनत में तुम्हारे अब्बा से बड़ा कमीना कोई नहीं है। चलिए उसे देखते हैं, क्योंकि एक ही सल्तनत में दो कमीने नहीं रह सकते। चलिए। हम पूछ रहे हैं, इस कैद खाने की चाबी किसके पास थी? तुमसे पूछ रहे हैं हम, किसके पास थी इस कैद खाने की चाबी? हुजूर, चाबी मेरे पास थी, मैंने अच्छे से ताला लगा दिया था, लेकिन पता नहीं वो कैसे भाग गया। नहीं हुजूर, इनकी गलती नहीं थी, हम ही असली कसूरवार। हमें सजा दीजिए, मगर इनको बख्श दीजिए हुजूर। तू घबरा मत, तुझे हम मारेंगे नहीं, मतलब अभी नहीं मारेंगे, लेकिन तेरी हालत हम मौत से भी बदतर करेंगे। इसको इतना मारो कि ये भागना तो दूर, खड़ा होने के लायक भी ना रहे। बेहोश हो जाए तो होश आने का इंतजार करो, और होश आते ही फिर मारो, लेकिन खबरदार, ये मरना नहीं चाहिए। और हाँ, चप्पा चप्पा छान मारो इस महल का। मुझे वो बागी इसी भगोड़े की औलाद के साथ इसी कैद खाने में चाहिए, समझे?